बहुत बहुत मुबारक हो। आर यू श्योर कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है? मुझे इससे मोहब्बत है या नहीं, ये मेरा जाती मामला है। अम्मा, सब लड़कियां आज ही पहुंच रही हैं लाहौर, और वैसे भी 2 दिन तो लग ही जाते हैं एडजस्ट होने में, और फिर बुक्स वगैरह लेनी होती हैं। अगर मुझे आज आप भेज देती हैं ना, तो मैं कल का दिन रेस्ट करके परसों से यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करती हूँ। तुम कुछ ज़्यादा ही टाइम नहीं लेने लगी एडजस्ट होने में? वैसे लड़कियों को इतनी मोहलत देनी नहीं चाहिए अम्मा जान। यूनिवर्सिटी 2 दिन बाद खुलेगी ना, तुम भी 2 दिन बाद जाना। साले भाई, मैं छुट्टियों के दौरान कहीं भी नहीं गई। कम से कम 2 दिन पहले चली जाऊंगी तो घर के माहौल से निकल के फ्रेश हो जाऊंगी। तो हम पर एहसान करती हो क्या? जैसा हम कहते हैं वैसा नहीं करोगी तो हमने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं जो अपनी मनमानी करती फिरोगी? और वैसे भी तुम्हें हमने पढ़ने के लिए भेजा है, हमें पढ़ाने के लिए नहीं। अगर बोला है कि अभी लाहौर नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। साले भाई, कल मेरी दोस्त की मंगनी भी है। सोबिया की मंगनी। सोबिया की हो या शोबिया की, अब तक ना हमने तुम्हें बरादरी के बाहर किसी शादी पे छोड़ा है और ना ही छोड़ेंगे। और अगर छोड़ते भी होते तो भी तुम्हें लाहौर पहुंचाने मैं नहीं जाता। हाँ जिगर, सुना कैसा है? तो तुम्हें कार्ड मिल गया क्या? ओ यार, कौन सा कार्ड? और मेरी शादी का कार्ड। तेरी शादी का? मुझे कोई कार्ड नहीं मिला। ईमान से यार, कब है? तो यार कल शादी है और आज मेहंदी है मेरी। कल और आज मेहंदी है? यार अभी निकलूंगा लाहौर के लिए तो खैर, मुझे 2 दिन के बाद आना तो है ही। चल आज ही अपने यार के लिए निकल आता हूं। सुनो राबिर, तुम भी पैकिंग कर लो। अब बार बार जाने से तो मैं रहा। और हाँ,
एक बात कान खोल कर सुन लो, खबरदार अगर सहेली की मंगनी पर गई तो जल्दी करो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अम्मा जान, मैं दोस्त की शादी पर जा रहा हूँ, 2-3 दिन लग जाएंगे वहाँ। है, मेरी किस्मत में कबीर है। मेरी फाल का जवाब मेरे हक में आया है। वो मुझे मिलेगा, वो मेरा होगा। कबीर, वो तेरा है। क्या तू जरा जल्दी नहीं जा रहा? बे यार, तुझे पता तो अब जाके तैयारी करनी है। और यार ठहर के चले जाना, क्या जरूरत है जाने की। आज यहाँ जश्न मना रहे हैं, देख धूम धड़क्का होगा, मजे लेके। हाँ रुक जा रुक जा। अब्बा मजीद वक्त जाया नहीं कर सकता, अब इंटरव्यू की बारी है, जाके तैयारी करनी है मुझे। और यार वो कल भी कर सकता है, तू जाके हैं कहो यार इसको। नहीं अब्बा, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, अब और सब्र नहीं होता। तुझे नहीं पता कि कैसे कटे हैं दिन। ठीक है चाचा, हम इसे छोड़ के आते हैं। चल यार। चल। तेरियां तू ही जाने अभी। हमारा दूर का रिश्तेदार था, हमारा दूर का रिश्तेदार। ये लड़का आज के बाद इस शहर में न बना। ये लड़का आज के बाद इस शहर में न बना। शोहर है वो, सुभान मलका का। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें हॉस्टल जल्दी पहुंचाने का मतलब हरगिज नहीं कि तुम अपनी सहेली की मंगनी पर जाओ। मैं इधर ही इर्द गिर्द रहूंगा और किसी भी वक्त हॉस्टल पर छापा मार सकता हूं। किसका फोन है, दिखाओ। किसी का भी नहीं साले भाई, किसी का भी नहीं। कबीर, अभी फ़ोन मत करो। साले भाई मेरे साथ हैं, किसी भी वक्त मैं फ़ोन चेक कर सकते हैं। प्लीज़ अगर किसी मर्द की आवाज़ में तुम्हें फ़ोन रिसीव हो तो प्लीज़ बात मत करना। और तुम्हारा नाम मैं
ओके अभी कॉल मत देना। ओके साले भाई को तो मैं वो मंजर दिखाऊंगा जिसके बाद वो कुछ भी सुनने और बोलने काबिल नहीं रहेगा। टके के लोग जहर लगते हैं मुझे। इतनी बड़ी सड़क तकदीर को मत को सम्मा, कदम तेरे बहक गए और खाई में मेरा बाप गिर गया। कभी सोचा भी नहीं था कि तू मेरी नजरों में इतनी गिर जाएगी। मलका, बड़े सरकार को हिम्मत करके नूर और फिरोज को बता देना चाहिए, वरना उसकी बगावत बड़ा नुकसान देगी लकी महल को। उन्हें ये नहीं पता कि उस रात नूरा फिरोज ने मुझे देख लिया था उनके कमरे में जाते हुए। मुझे तो खुद उसकी बातों से पता चला। कहती है उसका बाप मेरे नाजायज तल्लुकात के पता चलने की वजह से चला गया। मोहब्बत का जुर्म भले ही औरत मर्द मिलके करें, पर सजा सिर्फ औरत को मिलती है, कभी औलाद के हाथों, कभी जमाने के हाथों। ना मलका ना, मैंने बड़े सरकार को सुलगते हुए देखा है। मैं तो समझी थी कि मामला खत्म हो गया, मुझे क्या पता कि ये धुआं राख में बुझी हुई चिंगारी से उठ रहा है। कि वो बराबरी का दर्जा क्या दे सकेगा। आपने बहुत देर से कोशिश शुरू किया था सरकार। मैं तो समझा था कि वो गरीब कहीं मर खप गई होगी। मुझे क्या पता था कि मेरे वजूद का एक हिस्सा उसके वजूद में पल रहा है। इस गद्दी पर बैठने की आपने बहुत बड़ी कीमत अदा की है सरकार। मैं आपकी जगह होता तो कभी लौट के वापस ना आता। इस लकी महल से आजाद होने वाला पंछी भी उड़ते वक्त शायद यही सोचता होगा। आराम जिस दौर में हम थे ना, उस दौर में हमारे माँ बाप ने हमारी डोरें बड़ी मजबूती से थामी हुई थी कि शायद तुम्हारे माँ बाप भी इतने वसूख से ये सब कुछ ना कह सकते।
मैं न बैठता तो हमारे ख़ानदान में सदियों से चली आ रही ये मसनद खाली रह जाती। तुम्हारा बाप तो जल्दी दुनिया से चला गया। सौले का बाप सौले की ही दूसरी सूरत था। वो क्या ख़ानदान और गांव को आपस में जोड़े रखता। बाबा सरकार की नज़र में मैं ही एक मुकम्मल इंसान था। सो वो मुझे अधूरा करके इस गद्दी पर बिठा गए। मैंने तो आपको परेशान ही कर दिया। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। आज बार बार दिल चाह रहा था कि थोड़ा सा बहादुर बन के सच उगल दूं, लेकिन इतने अरसे से दबा हुआ सच खुलने के बाद मुझे लोगों की नज़र में झूठा और छोटा कर देता। गांव वाले कहते कि इतने अरसे से मुर्शिद हम मुरीदों को धोखा दे रहा है। उधर बीवी पर अलग मेरी सारी खामोशियों के भेद खुल जाते। और गुड्डी ये समझती कि उसका बाप एक रवायती सा जागीरदार था जिसने छुप कर मुलाजमा से निकाह किया हुआ था। मैं किस किस को सफाई देता। मुझे सफाई देना नहीं आती। और फिर मोहब्बत में कैसी सफाई।
मुझ पे भरोसा करें और मुझे मेरे तरीके से इस मसले का हल ढूंढने दें। और तुम्हारा तरीका क्या होगा? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस वक्त देख रही थी। कैसा चल रहा है? कुछ उम्मीद में गुजर गया, कुछ बेखबरी में, और कुछ इंतजार में गुजर रहा है। किसका इंतजार? अच्छे वक्त का। कैसा अच्छा वक्त? मेरे वारिस के आने का, मेरे बाप का जो बेचारा न जाने किसकी ज्यादतियों का शिकार हो गया। इतनी ख्वाहिश है तुम्हें उससे मिलने की? अब ये ख्वाहिश मेरी जरूरत बन गई है। जब मेरा बाप आ जाएगा तब तो आप मुझे छोड़ देंगे ना? तब तो मैं निकल सकती हूँ ना इस लखी महल से। इतने बुरे लगते हैं तुम्हें हम? मेरा दम घुटता है यहाँ। बड़े सरकार, मैं यहाँ से कबीर के लिए नहीं, अपने लिए चले जाना चाहती हूँ। मैं उसके साथ मिलकर अपने बाप को ढूंढूंगी। मुझे यकीन है कि उसे भी मेरी जरूरत होगी। उसे ढूंढूंगी, उसे बताऊंगी कि उसके जाने के बाद मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या सहा है, सब कुछ कैसे बदल के और बिखर के रह गया है। मैं कोशिश कर रहा हूं, जल्द ही मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा बाप। आप तो पीर हैं, हजारों लोग आपकी चौखट पे आपकी दुआएं लेने आते हैं, फिर आप मुझ जैसी बेबस लड़की से झूठ बोल के क्यों अपने गुनाहों का बोझ बढ़ाते हैं? कैसा झूठ? यही कि आप मेरे बाप को ढूंढ लाएंगे। आपको डर है ना कि उसके आ जाने से कहीं आपकी जिंदगी भूख खरी खरी सुना के आई तुम्हारे उस पीरो मुर्शिद को। बड़ा आया मेरे बाप को ढूंढने वाला, मैंने तो कह दिया। भला तुम मेरे बाप को क्यों ढूंढने लगे? तुम्हारी ही वजह से तो खोया है। ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत समझ रही है। ठीक तो तू नहीं करी अम्मा जो मैं ठीक समझू। वैसे जो तेरी हैसियत है ना अम्मा, उस हिसाब से तो तू ऊपर पलंग पे सोया कर और मुझे मुफ्तखोरी को जमीन पे सोने के लिए छोड़ दे। चाहे बिस्तर भी ना दे, खोरी जमीन पे सुला दे। तू ख्याल इस लखी महल की मालकिन मेरी माँ, राज ही राज है तेरा। तू पछताएगी अपने इन लफ्जों पे। मैं आ सकता हूँ? जी जी, आइए छोटे सरकार। आपका भतीजा आज पास हुआ है, आपके पास सेल फोन नहीं है? अगर आप चाहें तो मैं आपकी बात करवा देता हूँ। आप बेशक उसे मुबारकबाद ही दे दें। मैं भी बात करूंगी। अच्छा, आप कौन? अगर अम्मा बात करेंगी तो मैं भी बात करूंगी। मैं तो अपना सेल फोन तुम्हें नहीं देने वाला। मैंने कौन सा खा जाना है, बात करके वापस कर दूंगी। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो हर वक्त खाने को दौड़ती हो, क्या पता मेरा सेल फोन भी खा जाओ। अम्मा से ज्यादा मैं तड़प रही हूँ उनसे बात करने को। अगर अम्मा बात करेंगी तो मैं भी करूंगी, वरना कोई भी नहीं करेगा।
अच्छा, तो ये तुम्हारी जिद है? हाँ। ठीक है, तो फिर तुम यहाँ बैठकर जिद मनाओ। आए चाची, मेरे साथ चलें। आ जाए, आ जाए। आपको नंबर तो याद है ना? अब क्या देख रही हैं, आए ना मेरे साथ। अब क्या है, जाओ यहाँ से। यार, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि तुम घर के मालिकों से इतने बुरे तरीके से बात करती हो? क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा कोई गहरा रिश्तेदार हूं? रिश्तेदार? और तुम लोग हिला ना करे। क्यों? इतने अच्छे तो हैं हम लोग। और मुझे नफरत है तुम अच्छों से। और हमें देखो, तुम्हारी नफरत के बावजूद मोहब्बत है कि होए चली जा रही है। मुझे तुम लोगों की मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं। फिर किसकी मोहब्बत की जरूरत है? तुम्हें क्यों बताऊं? मैं अंदाजा लगाऊं? कबीर की। हाँ है। तो ये सब रोना धोना उसी के लिए है? हाँ, उसी के लिए है सब। अब पता चल गया ना, जाओ यहाँ से। किसी मदद की जरूरत हो तो बंदा हाजिर है। मुझे उससे मिलने घर जाना है। भागने में मदद करोगे? भागने में क्यों? बोलो तो सीधा सीधा मैं तुम्हें उससे मिलवाने ले जाऊं। तुम और मुझे यहाँ से वहां लेके जाओगे। अगर यहाँ से बच गए ना तो वहां वो मार डालेगा। बड़े आए मुझे ले जाने वाले। चलो, मुझ पे ही सही, तुम्हें कम से कम हंसी तो आई। चलो मेरे साथ, चलो। कहाँ? कबीर के पास। तुम्हें कबीर से मिलवा लाऊं। सोच लो, वो मुझे वापस नहीं आने देगा। तुम खुद वहां से चल के आओगी। वो आने नहीं देगा। और मैं तुम्हें छोड़ के नहीं आऊंगा। चलो। सुनो मेरी बात। अब मैं कबीर के घर जाके ही रुकूंगा। चलो मेरे साथ। अच्छा रुको, सुनो मेरी बात। देखना भाऊ, उसे प्यार से समझाना, उसे ज्यादा सदमा ना हो। चलो। अच्छा भाऊ। चाची मलका, मैं इसको इसके मामू के घर लेके जा रहा हूँ। सबसे मिलवा कर वापस ले आऊंगा। छोटे सरकार, अगर ये लौट के वापस ना आई तो? इस लड़की ने पूरे घर को सूली पे चढ़ा के रखा हुआ है। जिस तूफान के आने का आपको डर है, एक बार उस तूफान को आके गुजर जाने दे। देखिए तो कि बचता क्या है। हवा बना के रखा हुआ है इसने कबीर को और अपने मामू को। चलो मेरे साथ।
तुम गार्ड के साथ वहाँ जाओ। जोशीला नौजवान है, एक बार यहाँ आ चुका है, हंगामा भी हुआ था। वहाँ आप गए और उसने अपने यार दोस्तों के साथ हमला कर दिया तो? जब वो लकी महल तक निहत्था आ सकता है तो मैं उसके घर क्यों नहीं जा सकता? और वैसे भी रिश्तेदारों के घर गार्ड्स लेके जाना मुनासिब नहीं लगता।